की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री प्राणनाथ जी, श्री राजी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल 9वीं भूम की चौपाई मैंने खोल दी थी और सब सुंदर साथ 10वीं भूम में रमन कर रहे थे और मैं शायद 9वीं के छज्जों पर ही बैठी थी अभी। तो ये चौपाई कल खोलनी थी। क्यों कहूं रोशनी चांद की, क्यों कहूं रोशनी हक, क्यों कहूं रोशनी समूह की, जुबा रही इत थक। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31 चौपाई 162। उस समय रंग महल के ऊपर अपनी शीतल किरणों के प्रकाश को बिखेरने वाले मनोहर चंद्रमा की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। चबूतरे पर स्थित अति सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री राज्य की अद्वितीय आभा का वर्णन कर पाना तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इसी प्रकार वहां पर बैठे हुए सब सुंदर साथ की शोभा का वर्णन भी श्री महामती जी कहते हैं मुझसे नहीं हो सकता, मेरी जिह्वा की शक्ति इसमें थक जाती है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी, जैसे यहाँ सुंदर साथ समूह बैठता है या किसी भी बैठक में श्री राज्य महाराज का जिक्र करता है तो उस सुंदर साथ की शोभा का वर्णन भी कैसे हो सकता है। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हमारी श्रुति सुंदर साथ जी, माया के कामों में हम सब बिजी रहते हैं। देखिए कितना हम लोग, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, सब कुछ करना होता है, पर केवल एक बार कहने पर सब कुछ साइड में रखकर कैसे वो आ गई। मुझे इतनी खुशी हुई सुनकर कि श्रुति भी आ रही है, प्रियंका भी हैं, सीमा दीदी भी हैं। और पता है आप सुंदर साथ को एक मैं दर्शन सिर्फ करवाना चाहूंगी, मुझे माफ कीजिएगा, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आज, मैंने गलती से शेयर स्टॉप कर दिया। इतनी सुंदर सेवा 5वीं भूम में सुंदर साथ जी, एक बार मेरी श्रुति जी से बात हुई, जाते जाते 2 मिनट उन्होंने बोला दीदी मुझे 5वीं भूम इतने अच्छे से समझ में आई है कि आप अगर मुझे 5 मिनट दो ना, मैं उसी टाइम रिवाइज करके पूरी ऐसे के ऐसे रिप्रोड्यूस करके मैं बोल सकती हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई है सुनकर और शायद इसीलिए मुख से उनका नाम निकला। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सुंदर साथ जी आप ये देखिए, ये सेवा की है हमारी प्रियंका वघेला जी जो हैदराबाद के सुंदर साथ हैं, अति सुंदर। हमारे सामने बहुत सारे नक्शे होते हैं, स्क्वीज्ड होते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम होती है, तो 2 हवेलियों की 2 हारें इस प्रकार बना दिया जाता है। तो कई बार जो मेरे जैसे सुंदर साथ होते हैं ना, जिनको जल्दी समझ में नहीं आता, तो उनको पता नहीं लगता कि 8 हवेलियों की 8 हारें मैं किस प्रकार अपने मन में बनाऊं। तो ये प्रियंका वाघेला जी की देखिए, दर्शन कीजिए,
पूरे 9 चौकों की सारी शोभा इसमें आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद एक स्टेप और आगे हम गए तो प्रियंका जी, हमारी जो मैप्स बनाती हैं प्रियंका, उन्होंने बहुत ही सुंदर, ये देखिए ये नक्शे जो बनाए, जो आशीष जी ने उस दिन चौपड़े त्रिपुड़े हवेलियां काट काट के रखी थी समझाने के लिए, उन्हीं को जोड़ जोड़ के ये देखिए पूरे के पूरे चौक में, जिसमें जुड़ाफे भी नजर आ रहे हैं और सारी हवेलियां, सारे त्रिपुड़े, सारे चौपड़े दोपुड़े सब कुछ हम देख सकते हैं। तो इनको समझना, इसमें भागना कितना आसान है। अब सुंदर साथ जी, तो ये गेम एक दिन यहाँ पे वॉक कर रही थी मैं, तो मुझे आत्मन ने बोला कि मम्मी आप आईज बंद करके अपने रूम में जा सकते हो। तो मैंने कहा हाँ जी हम खेलते हैं। उसने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी और मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे दिल में बहुत दुख हुआ कि इस कमरे में मैं आंखें बंद करके जा सकती हूँ, मैं अपने रंगपर वाली मंदिर में यदि मुझे कहे कि आंखें खोल कर भाग कर चली जाओ, तो मुझे पता ही नहीं लगता मैं किस रास्ते से जाऊं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो रास्ता हमें पूरा मुझे याद होना चाहिए। तो ये ख्याल आया चलते चलते वॉक करते करते कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सारी शोभा हो, ताकि हम सुंदर साथ भाग कर अपने मंदिर में जा सके, रंगपरवाली में जा सके। इसको कार्यान्वित किया हमारी प्रियंका, दोनों प्रियंकाज ने। तो प्रियंका सचदेवा जी, उन्होंने देखिए बहुत सुंदर मैप्स बनाए और उसके थ्रू आज हम एक गेम खेलने जा रहे हैं कि सुंदर साथ कैसे कैसे टास्क देंगे उनको कि ऐसे जाइए, तो वो सुंदर साथ कैसे भागकर उसमें पहुंचते हैं, आइए देखते हैं। हाँ जी प्रियंका आप लीजिए, और सीमा दीदी सबसे पहले प्रियंका जी सीमा दीदी को हम एक टास्क देंगे और वो कैसे जाएंगी हम देखते हैं सब सुंदर साथ। हाँ जी मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, प्रियंका आप लीजिए। प्रणाम जी। आई होप सुंदर साथ को बहुत आनंद आएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी पहले ना आप चौक के नंबर एक बार बता देंगे किस हिसाब से 1 2 3 आप बताइएगा। हाँ जी सबसे पहले वाला 1 लेफ्ट में, हाँ जी, फिर 2, ये 2, ये 3, फिर ये ऊपर 4, 4, रंग 5, हाँ 5 जी 6 7 7, हाँ 8 जी और 9। हाँ बिल्कुल। जी। हाँ जी आप बताइए। हाँ जी तो सीमा दीदी आपको नैऋत्य कोण के मंदिर, सबसे ऊपर वाला जो चौक है चौक नंबर 1, उसके नैऋत्य कोण में आप खड़े हैं, यानी कि वो जो दोपड़ा है नैऋत्य कोने का दोपड़ा है, वहां पर आप खड़े हैं चौक नंबर 1 में। तो आपको रंगपर वाली मंदिर जाना है, रंगपर वाली मंदिर, ये आप नोट भी कर सकते हैं। आपको कम, सुंदर सा जी ध्यान से देखिएगा, कम से कम 4 हवेलियां पार करनी है उसमें, कम से कम, ज्यादा हो सकती हैं 4 से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 6 चौपड़े पार करने हैं, 4 हवेलियां 6 चौपड़े, 8 त्रिपुड़े पार करने जरूरी है, 4 6 8, एक दोपड़ा जिसमें आप खड़े ही हो वैसे वो पार करना, और 10 जुड़ाफे के मंदिर, 6 8 4 6 8 और 10, 4 हवेलियां 6 चौपड़े 8 त्रिपुड़े और 10 जुड़ाफे के मंदिर आपको पार करने हैं, और एक दोपड़ा। हाँ जी सीमा दीदी। एक मिनट, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम कर लूं। तो सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम रंग महल के 5वें रूम में मध्य में आई एक 9 चौक पे दोपुड़े में खड़े हैं, नैऋत्य कोने वाले पहले चौक के इस दोपुड़े में खड़े हैं और हमने रंगपर वाली मंदिर में आना है। तो हम सबसे पहले दोपुड़े में जब खड़े हैं तो हमने अपना मुख उत्तर की तरफ किया। तो उत्तर की तरफ मुख करने पे हमें जुड़ाफे के मंदिरों की शोभा नजर आई और उसके दाएं बाएं गलियों की शोभा। हम मध्य की गली से हम अंदर चलते गए, दोपुड़े के बाद मध्य की गली से हम चलते गए तो हम आगे बढ़ के त्रिपुड़े के चौक में आ गए।
त्रिपुरे के चौक में आके हमें 3 तरफ जुड़ाफे के मंदिरों की शोभा दिखाई दी और गलियों की शोभा दिखाई दी। हम गलियों से आगे बढ़ते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते-बढ़ते हमने ये 7 त्रिपुरे के चौक पार कर लिए। अब 7वें त्रिपुरे के चौक को पार करके हम और आगे बढ़े तो हम जो इस चौक की जो 8वीं हवेली है, उसके सामने आए पश्चिम के दरवाजे के सामने हम खड़े हैं। अब हमने अपना मुख पूर्व की तरफ किया और पूर्व की तरफ मुख करके हम हवेली के पश्चिम के दरवाजे से हम हवेली के अंदर आ गए। अब हवेली के दरवाजे को पार करके हम गली में खड़े हैं अंदर और गली में हमें भीतरी हार मंदिरों की शोभा दिखाई दे रही है और भीतरी हार मंदिरों के साथ हमें उनके कोने में जो 2 गोलचाएँ हैं, वो भी उनकी शोभा भी हमें दिखाई दे रही है। अब हम आगे बढ़े, भीतरी हार मंदिरों को पार किया, तो हवेली के मध्य आए चबूतरे पे कमर भर ऊँचे चबूतरे पर हम आ गए। अब इस चबूतरे पे खड़े होकर हम इस चबूतरे की शोभा को देख रहे हैं। इस चबूतरे पे बहुत ही सुंदर गिलम बिछी हुई है। ऊपर सिंहासन, मध्य में सिंहासन, चारों तरफ घेर कर कुर्सियाँ आई हैं और ऊपर चंद्रमा की शोभा आई है। चंद्रमा को घेर कर झालर की शोभा आई है। अब हमने रंगपर वाली मंदिर की तरफ आना है, तो अब हमने अपना मुख उत्तर की तरफ किया। उत्तर की तरफ मुख करके हम चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतर आए। भीतरी यार मंदिरों को पार किया हवेली के और हवेली के उत्तर के दरवाजे से हम बाहर आ गए। बाहर आकर इस जुड़ाफे के मंदिरों को पार करके 2 चौकों के मध्य आए जो मंदिर हैं उनको पार करके हम अगली चौथे चौक में आ गए। अभी जो हमें प्रियंका ने बताया था कि पहला चौक ये है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब हम पहले चौक से चौथे चौक में आ गए। अब चौथे चौक में आकर हमने वैसे ही गली वो जुड़ाफे के मंदिर को पार करके गली से हम हवेली के दरवाजे से ये दक्षिण के दरवाजे से हम हवेली के अंदर आ गए। दरवाजे के मंदिर को पार करके भीतरी हार मंदिरों की पार करके कमर भर ऊंचे चबूतरे पे आए। फिर चबूतरे से 3 सीढ़ी उतर के भीतरी हार मंदिरों को पार करके हम हवेली के उत्तर के दरवाजे से बाहर आ गए और जैसे ही हम बाहर आए तो हम 23 मेहराबों की शोभा को देखते हुए हम दूसरी हवेली में आ गए। इस तरह से हमने ये 4 हवेलियां पार कर ली। 4 हवेली ये पार पीछे 4 हवेली पार इस चौक की 4 हवेलियां पार की हैं। इस चौक की 4 हवेली पार करके हम ये बाहर गली में आ गए। अब गली से हमने अपना मुख पूरब की तरफ किया और पूरब की तरफ मुख करके हम आगे को बढ़े तो हम पहले चौपड़े के चौक में आए। चौपड़े के चौक में आकर हमने आसपास की शोभा को देखा तो हमें चारों तरफ जुड़ाफे के मंदिर की शोभा दिखाई दी और चा, और 4 हवेलियों की शोभा दिखाई दी। चौपड़े के साथ लगते हुए हवेलियों के कोने के मंदिर को देखते हुए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमने ये सारे चौपड़े इस तरह से पार कर लिए। ऐसे 7 चौपड़े हमने पार किए। 7 चौपड़े पार करके हम त्रिपुरे में आ गए। इस चौक के त्रिपुरे में आ गए। अब हमने अपना मुख दक्षिण की तरफ किया। दक्षिण की तरफ मुख करके हम ये जो दरवाजा आया है बड़ा, जो 2 चौक के बीच में जो बड़ा दरवाजा आता है, उस दरवाजे से हम दरवाजे पे आए और उस दरवाजे से हम इस चौक से बाहर निकल कर चौथे नंबर वाले चौक से बाहर निकल कर 5वें नंबर वाले चौक में आ गए। 5वें नंबर वाले चौक में आके फिर हमने अपना मुख दक्षिण की तरफ किया। 5वें नंबर वाले चौक में आए, जो पहले गली में आए थे, गली में आकर हमने अपना मुख दक्षिण की तरफ कर लिया और इस त्रिपुरे में आ गए। उत्तर की तरफ क्या? उत्तर की तरफ कर लिया। फिर हम इस चौक त्रिपुरे के चौक में आ गए। अब त्रिपुरे के चौक से हम आगे गली में से आगे बढ़ते जाएंगे। आगे आते-आते हमने ये 3 चौपड़े पार किए और फिर हम चौथे चौपड़े में आए रंगपर वाली मंदिर
जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा आया है उसमें आए और रंग परवाली मंदिर की परिक्रमा करते हुए हम पूर्व के दरवाजे से रंग परवाली के मंदिर के अंदर राज्य श्यामा जी के पास पहुंच गए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, कितनी सुंदरता से और कितनी इजीली सरलता से आप रास्ते लेकर आपने हवेलियां भी ज्यादा पार की, थोड़ी सी 4 बोली थी 5 पार की। आपने बिल्कुल सही टास्क ये निभाया। चौपड़े भी मिनिमम उतने पार किए, त्रिपुड़े भी, दोपड़ा भी और जुड़ाफे के मंदिर भी। अति सुंदर सीमा दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर। किरण प्रणामी जी ने भी लिखा है उसमें कि अति सुंदर वर्णन सीमा दीदी, सबको शोभा दिखाते हुए आसपास की। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब एक और टास्क करते हैं। अब ये एक्चुअली हम लोग जब बात कर रहे थे ना, तो हम लोग तो बोल रहे थे कि प्रियंका आप यहाँ से, पर सीमा दीदी ने उसमें, राजी महाराज ने उनके थ्रू एक और उसमें ट्विस्ट डलवाया कि प्रियंका को अभी हम एक टास्क देंगे। यदि एक सखी, अब ये टास्क है जो राजी ने सीमा दीदी के दिल से हमारे दिल तक पहुंचाया, तो वो है कि प्रियंका आप नक्शा खोलिए। आप खड़ी हैं 8 नंबर के चौक के पहले त्रिपुरा में। 8 नंबर के चौक के पहले त्रिपुरा में उत्तर की तरफ, उत्तर वाला पहला त्रिपुरा। हाँ जी, आप यहाँ पे खड़ी हैं और हमारी प्यारी श्रुति जो है वो खड़ी है 9 नंबर के चौक में, दूसरी हवेली, उत्तर से ही दूसरी हवेली के चबूतरा पे वो खड़ी हैं। आप लाल निशान लगा लीजिए कहाँ आप खड़े हैं। आप खड़े हैं यहाँ पे के चौक में। हाँ जी, वो दिख नहीं रहा। हाँ अब दिख रहा है। हाँ जी, और 9वें चौक की उत्तर से दूसरी हवेली के चबूतरा पर खड़ी है हमारी श्रुति। और आपका अकेले जाने का उधर नहीं है। आपने सोचा आज मैं श्रुति को लेकर, आप इधर उनको लेने आएंगी और फिर आगे हाथों में हाथ डालकर श्रुति हमें रंगपर वाली मंदिर लेकर चलेंगी। तो कितनी प्यारी ये शोभा सोचकर ही लगी सुंदर साथ जी। एक सखी दूसरी को पहले लेने जा रही है और उसके बाद हाथों में हाथ डालकर दोनों रंगपर वाली मंदिर जा रही हैं। अति सुंदर। हाँ जी, आप शुरू कीजिए प्रियंका। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं इस 8वें नंबर के चौक के वायव्य कोने के त्रिपुरे में खड़ी हूँ। तो मेरा मुख दक्षिण की तरफ है। तो मैं अपने दाएं बाएं दोनों तरफ यानी पश्चिम की तरफ और पूरब की तरफ जुड़ाफे की मंदिर देख रही हूँ। और जुड़ाफे के मंदिर के दोनों साइड आए गलियों को देख रही हूँ। 3 गलियां इस साइड, 3 गलियां इस साइड। और जब मैंने सामने मुख किया तो मुझे सामने भी जुड़ाफे के मंदिर दिखाई दे रहे हैं और दोनों तरफ 3-3 गलियां दिखाई दे रही है। अब मैं एक गली से चलती हूँ, एक तरफ जुड़ाफे के मंदिर देख रही हूँ और एक तरफ हवेली की शोभा देख रही हूँ। और यहाँ से सामने आए चौपुड़े के चौक में पहुंच जाती हूँ। अब अपना मुख पूरब की तरफ करके वैसे ही गली से चलती हूँ तो एक तरफ जुड़ाफे के मंदिरों की शोभा, एक तरफ हवेलियों की शोभा को देखते हुए ये चौपुड़े का चौक पार किया। ऐसे करते करते 8वें नंबर के चौक में जो हमारे चौपुड़े की शोभा आई है 7, उन सबको पार करके और उसी गली से आगे चलते हुए इस चौक के पूर्व दिशा में जो त्रिपुड़ों की शोभा आई हुई है, सामने त्रिपुड़े का चौक दिख रहा है, यहाँ मैं पहुंच गई। इस त्रिपुड़े में पहुंच गई और इसके दाएं बाएं जुड़ाफे के मंदिरों की शोभा को देख रही हूँ। अब मैं इधर से अपने उत्तर की तरफ मुख करके सामने आए तोपुड़े के चौक की शोभा देख रही हूँ और चलते हुए वहां तोपुड़े के चौक में पहुंच गई। अब मैंने अपना मुख पूरब की तरफ किया। तोपुड़े के चौक को पार करके सामने एक गली आई, उसको पार करके मंदिरों की हार जो चौक के चारों तरफ आई है, उनमें आए दरवाजों से मैं
9वें नंबर के चौक के 2 पुड़े में पहुंच गई। अब इन्हीं गलियों से होते हुए मैं आगे चल रही हूँ। त्रिपुरे को पार किया और दूसरी हवेली की एकदम ठीक मध्य में पहुंच गई। अब मैंने अपना मुख दक्षिण की तरफ किया। जुड़ाफे के मंदिरों को जो दोनों जुड़ाफे के मंदिरों के बीच में जो दरवाजे वाली जगह है, वहां से मैं आगे बढ़ी तो हवेली की पहली हार मंदिरों की, फिर दूसरी हार मंदिरों की पार करके सामने चबूतरा जो 3 सीढ़ी ऊपर है, वहां चढ़कर अपनी सखी के पास पहुंच गई। हाँ जी प्रणाम श्रुति। जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हम दोनों सखियां मिलकर 9वीं चौक के दूसरी हवेली के मध्य आए कमर भर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान। यहाँ से हमने रंगपर वाली मंदिर तक की शोभा को देखा है। तो अपना मुख सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर करके हम कमर भर ऊंचे चबूतरे से सीढ़ी द्वारा नीचे उतरेंगे। भीतरी हार मंदिरों की शोभा को पार करके जो हवेली में मंदिर आए हैं उनको पार करते हुए दरवाजे वाले मंदिर से हवेली की बाहर निकलेंगे। वहां से एक हवेली से बाहर निकलकर 23 मेहराबों की शोभा को देखते हुए हम जुड़ाफे वाले मंदिरों को पार करते हुए दूसरी हवेली में प्रवेश करें। वहां पे फिर भीतरी हार मंदिरों को पार करते हुए जो कोनों में आए, भीतरी हार में जो कोनों में गुंज आए हैं उनकी शोभा को देखते हुए हम फिर से मध्य वाले चबूतरे के जो कमर भर ऊंचा है उस पर 3 सीढ़ी द्वारा ऊपर चढ़े। इस प्रकार करते हुए हम इस चौक की ये एक सिधाई में आई 8 हवेलियों को पार करते चलेंगे। 8वीं हवेली में जो दक्षिण दिशा में आया हुआ दरवाजा है, हम उससे बाहर निकलते हैं तो क्या शोभा देखते हैं? आगे त्रिपोलिये की शोभा, आड़ी और जुराफों के मंदिर और फिर त्रिपोलिये की शोभा। इनको पार करते हुए अब 9वें चौक में हम हैं और 9वें चौक में जो किनार पर चारों दिशाओं में बाहरी हार जो मंदिरों की शोभा आई है उनके दरवाजों के द्वारा हम 9वें चौक से अब 6ठे नंबर वाले चौक में प्रवेश करें। जब 6ठे नंबर वाले चौक में प्रवेश करते हैं फिर से वही शोभा हम देखते हैं, दोनों मिलकर त्रिपोलियों की शोभा, फिर जुड़ाफे के मंदिरों की सुंदर शोभा, फिर से त्रिपोली। तो साची 2 त्रिपोलिये आ जाने से जुड़ाफों के मंदिरों के दाएं बाएं 2 त्रिपोलिये आ जाने से 6 गलियां बन जाती हैं। उन 6 गली में से जिस भी गली में हमारी इच्छा है हम उसमें अपना मुख अब पश्चिम की दिशा में करते हुए और आगे बढ़ने लगे। किसी भी गली में आगे बढ़ते हुए एक त्रिपुड़ी के चौक को पार करेंगे और पार करते ही हमें 2 पुड़े के चौक की सुंदर शोभा दिखेगी। अब ये हम 5वें चौक में है, होने वाले 2 पुड़े। अब 6ठे चौक में है, 6ठे से हमने जाना है अब 5वें चौक में, रंगपर वाली मंदिर में। तो जो किनार पर मंदिर आए हैं वो मंदिरों के दरवाजों के द्वारा हम 5वें चौक में प्रवेश करेंगे। एक गली, फिर 2 पुड़े की शोभा, फिर 2 पुड़े की सुंदर शोभा को देखते हुए हम पश्चिम दिशा में ही आगे बढ़ते जाएंगे और किसी भी एक गली के द्वारा सुंदर शोभा दाएं बाएं हवेली और जुड़ाफे के मंदिरों की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ते हुए 3 त्रिपुरों को पार करें। 3 त्रिपुरों को पार करते ही चौथे त्रिपुरे में हम अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते साथ फिर हमें वही शोभा दिखाई, मध्य में जुड़ाफे के मंदिर, दाएं बाएं त्रिपुरियों की शोभा। किसी भी गली में आगे बढ़ते हुए हम 3 चौपड़ों को पार करेंगे और चौथे चौपड़े में पहुंचकर देखेंगे अरे ये तो हमारा रंगपर वाली मंदिर आ गया। तो हम दोनों मिलकर हम सभी सखियां मिलकर अब रंगपर वाली राजी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ऐसे लग नहीं रहा था जैसे ये दोनों सखियां आभूषणों को खनखनाते हुए मिलकर भागती हुई उन जुड़ाफों में से, हवेलियों में से और दोपुड़ों त्रिपुड़ों में से, कितनी प्यारी। ऐसे लग रहा था उनकी खनखनाहट पैरों की, कांबी कल्ला की यहाँ तक सुनाई दे रही हो। बहुत 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 धन्यवाद। हम सबको इतना आनंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब एक सखी दूसरी को लेने जाती होगी और फिर वहां पहुंचती होगी और सीमा दीदी को पहले से वहीं पाती होगी, तो कितना आनंद आता होगा कि सखी तुम पहले से ही यहाँ पहुंच गई। तो आप सब सुंदर साथ का, जिन्होंने ये विचार को कार्यान्वित करने के लिए सेवा दी और उसके बाद इतना सुंदर वर्णन किया। और सुंदर साथ जी, इसमें सारे जुड़ाफे के मंदिर, हवेली, चबूतरे, गुर्ज, सुंदर साथ जी ने एक एक भी शोभा नहीं छोड़ी उसमें से कि जो आसपास दिखाई दे रही है और हमने छोड़ दी हो। अति सुंदर, अति सुंदर। और मुझे वो बहुत अच्छा लगा श्रुति, जब आपने बोला ना कि हम 9 नंबर के चौक में से 6 नंबर में जा रहे हैं और मुझे आड़ा त्रिपोलिया दिख रहा है। मैं यहां से देख रही हूँ ना तो मुझे वो खड़ा दिख रहा है, पर इधर से जाएंगे तो वो मैं आपके व्यू से देखने की मैंने कोशिश की। हाँ जी, यदि हम चलेंगे सुंदर साथ जी तो वो आड़ा ही दिखेगा, यदि हम नक्शे में से ही देखते रह जाएंगे तो वो खड़ा ही दिखता रहेगा। ये फर्क होता है कि नक्शे में से और खुद चल के देखने में। अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, थैंक यू। प्रणाम जी। आप आते रहा करो श्रुति, आपको देख, जब भी आपको छुट्टी हो ना आप जरूर बताया करो। सुंदर साथ के चेहरे पर मुस्कान देखिए जो आप दोनों नहीं मिल। दीदी, मैं रोज सुनती हूँ आपकी ये चर्चा। मतलब मॉर्निंग में मैं होती तो हूँ, सुनती हाँ हूँ जी, बस। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे उस दिन शेयर कर ही रही थी। प्रणाम जी। बिल्कुल प्रणाम जी। पर आपकी छुट्टियों में हम आपको लाइव भी यहाँ देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल जरूर, राज्य हाँ की जी, सेवा के प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब हम एक और सुंदर साथ की तरफ चलेंगे जो कि नए सुंदर साथ पहली बार सीख रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे वो उत्तर दे रहे हैं। सुनीता सिंगल जी, सुनीता सिंगल जी, आप आइए और हमें, प्रियंका जी आप शेयर कीजिए और सुनीता दीदी आप हमें लेकर चलेंगे। हाँ जी, आप खड़े हैं, आप वो वाला खोल लीजिए प्रियंका जिसमें रंग पर वाली मंदिर हो। हाँ जी, तो बड़ा दिखेगा। वेरी गुड। तो 5वें चौक में खड़े हैं सुनीता दीदी, आपको अनम्यूट करते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए सुनीता दीदी। आप 5वें चौक यानी रंग पर वाली मंदिर वाले चौक में ही खड़े हैं। आप खड़े हैं पहले चौपुड़े में, यानी कि नैऋत्य कोण से देखें या फिर दक्षिण दिशा से नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा के पहले चौपुड़े में आप, येलो कलर, हाँ जी, उसमें आप खड़े हैं। तो आप हमें रंग पर वाली मंदिर लेकर चलिए कि कैसे कैसे आप लेकर जाएंगे सब सुंदर साथ को। प्रणाम जी। मैं कर सकूंगी दीदी। हाँ जी, आप जरूर कर सकोगे। आप कीजिए, नहीं तो हम साथ में, प्रियंका और हम सब साथ में आएंगे आपके, डोंट वरी, कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं पहले चौक में खड़ी हूँ। हाँ जी, जहां लाल निशान लगाया ना अभी, चौपड़े में खड़े हैं आप यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं पहले चौक में खड़ी हूँ और पहले पहले चौक के पहले चौपड़े में खड़ी हूँ। और पहले चौपड़े से मैंने जुड़ाफे के मंदिर, उसके सामने मेरे को जुड़ाफे का मंदिर दिखाई दे रहा है। उससे मैंने उत्तर की तरफ मुख करके और मैंने त्रिपोलिया को पकड़ के और त्रिपोलियों को सीधा पकड़ के फिर मेरे को एक और चौपड़ा दिखाई दे रहा है। चौपड़ा को से होते हुए मैंने फिर जो 3 गली मेरे को दिखाई, त्रिपोलिया दिखाई दे रहा है। त्रिपोलिया से फिर मैं सीधा आते आते फिर मैंने तीन तीन मैंने चौपड़े पार किए। ऐसे करते करते 3 चौपड़े पार किए मैंने। और चौथे चौपड़े के अंदर फिर मैंने पूर्व की तरफ मुख करके त्रिपोलिया को पकड़ते हुए और आसपास में मैंने जुड़ाफे के मंदिरों की शोभा देखते हुए और फिर मैंने तीन तीन चौपड़े पार किए। चौथे चौपड़े से मैंने पूर्व की तरफ मुख करके और 2 चौपड़े पार करने के बाद मैंने फिर मेरे को उत्तर की तरफ मैंने मुख करके, उत्तर की तरफ, हाँ जी, हाँ जी,
पूरब की तरफ मुंह करके मैंने वो त्रिपोलिया, नहीं मैंने उत्तर में जाऊंगी दीदी, मैं उत्तर की तरफ मुंह किया, मुंह करके मैंने और त्रिपोलिया को पकड़ते हुए फिर मैंने चोपड़े को पार किया, चोपड़े के ऊपर, चोपड़े से मैंने पूरब की तरफ मुख करके और जुड़ाफे के मंदिर को देखते हुए और अगल बगल में हवेलियों की शोभा को देखते हुए मैंने त्रिपुरे से होते हुए फिर मैं चोपड़े में आके चोपड़े से मैंने दक्षिण की तरफ मुख किया, दक्षिण की तरफ मुख करके मैंने त्रिपोलिया से होते हुए मैंने और आसपास के जो बीच में मेरे को जुड़ाफे के मंदिर को देखते हुए मैंने उत्तर की तरफ के दरवाजे से मैंने रंगपर वाले मंदिर के अंदर प्रवेश करके राजा श्यामा जी के चरणों में प्रणाम किया और वहां पे 3 सुखिया ऑलरेडी थी और उनको प्रणाम करते हुए मैंने राज श्यामा जी को प्रणाम करके उनके चरणों में प्रणाम किया। इतना ही कर सके दीदी, राज्य ने इतना दिया। बहुत सुंदर। हम तो सोच रहे थे आप इजीएस्ट रूट लोगे, बिल्कुल सीधा पहुंच जाओगे, पर नहीं, आप तो उत्तर दिशा से घूमकर हमें लेके गए। बहुत सुंदर। अचानक से सुंदर साथ जी पूछा गया प्रश्न और कितनी सुंदरता से पहली बार सीख रहे सुंदर साथ ने, अति सुंदर सुनीता दीदी। और सबसे प्यारा मुझे लगा कि 3 सखियां वहां मुझे पहले ही खड़ी मिली। तो सुंदर साथ जी, वो 3 में ही हम सब ने, इन चारों में हम सब ने अपने आप को पाया। हम भागकर प्रियंका के साथ भी चले गए, हमने सीमा दीदी के साथ भी सारे दोपड़े त्रिपुड़े और हवेलियां पार कर ली, और 5वें चौक में आते ही हम सुनीता दीदी के साथ भी हो लिए। तो सारी 5वीं भूम के सुख हमने इसमें कितनी सुंदरता से समझे। सुंदर साथ जी, आप घर में भी इन नक्शों, इनके थ्रू हर एक सुंदर साथ डिसाइड करेगा कि कहां पर हम खड़े हैं। एक दूसरे को टास्क दीजिए, आप फोन पे बात करते हैं ना, एक दूसरे को टास्क दीजिए कि सुंदर साथ जी आप यहाँ खड़े हैं, आप कैसे वहां जाएंगे। देखिए 5वीं भूम मूल मिलावे जैसी सरल सुगम लगने लगेगी, और कैसे हम भाग के रंगपर वाली में पहुंच जाया करेंगे, हर रात सोने से पहले पता भी नहीं लगेगा। तो राजी श्यामा जी की अपार मेहर और सब सुंदर साथ की सेवा को शत शत प्रणाम। मैं ये जरूर पढ़ना चाहूंगी, किरण दीदी ने बहुत अच्छा लिखा है, अति सुंदर वर्णन सीमा दीदी, सारी शोभा दिखाते हुए। और हाँ जी, सुख बड़ो भूम 5वीं रमन के सुंदर सुख, ग्रेट प्रियंका श्रुति प्रणाम जी। आपका वर्णन सुनकर आंख भर आई, ज्योति जी ने लिखा है। और सुषमा दीदी, हाँ जी हम भी साथ हैं, हम साथ हैं, सब मिलकर ही चले। और सुनीता जी के लिए भी अति सुंदर, सुनीता दीदी बहुत सुंदर सबने किया। तो अभी बहुत हम सबको आनंद आया इसमें। अब हम सब चलेंगे, एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा रिवीजन करेंगे। आज हमें पूरा वाइंड अप करके हमें बाहर वनों की तरफ घूमने निकलना है कल। तो आइए अब हम छोटा सा एक रिवीजन प्रभा जी के द्वारा, और जो थोड़े से प्रश्न बच गए थे फिर हम चलेंगे शिल्पा जी के पास। प्रणाम जी, आप सब सुंदर साथ के प्यार और आशीर्वाद के लिए कोटान कोट धन्यवाद और प्रणाम जी। हाँ जी प्रभा जी, प्रणाम जी। मम्मी आप ले सकते हो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट। प्रणाम जी। हाँ जी, सभी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। आज हम 10वीं भूम का थोड़े में ही रिवीजन करेंगे। रिवीजन तो वैसे हो चुकी है, थोड़े में ही रिवीजन करेंगे। हम मध्य के चबूतरे से शुरू करते हैं, गोल चबूतरा मध्य वाला, जो नीचे सबसे पहली भूम में 9 चौक आए थे। 9 चौक के बिल्कुल सिर पर ऊपर 10वीं चांदनी में गोल चबूतरा आया है। नीचे तो 630 मंदिर का लंबा चौड़ा आया था, लेकिन 10वीं चांदनी पर वो गोल होने के कारण 666 मंदिर का लंबा चौड़ा आया। उसके चारों कोनों में जो नीचे से स्तून आ रहे थे वो चबच्चे बन गए, 16 हाथ के चबच्चे। चबूतरे के गुलाई के लिए जो
साइड में 28 मंदिर की फुलवाड़ी थी, उसमें से 18 मंदिर लेकर उसकी गोलाई हुई। लेकिन अगिन कोण का जो चबच्चा और वायु कोण का जो चबच्चा है, उसकी पहले ही लंबाई 666 मंदिर की है। बाकी गोलाई करने के लिए 18 मंदिर गोलाई के लिए और वहां 10 मंदिर की फुलवाड़ी की जगह बची। ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां और चारों कोनों में 4 चबच्चे। चबच्चों का एक हाथ चबूतरे के साथ मिला हुआ है, इसलिए सीढ़ियां और चबच्चे की जगह को छोड़कर बाकी जगह पर कठेड़ा आया है। चबूतरे पर भी कठेड़ा आया है और चबच्चों पर भी कठेड़ा आया है। चबूतरे के मध्य में सुंदर गिलम सिंहासन और 6,000 कुर्सियां राज्य साम्राज्य के इर्द गिर्द हैं, जहां पर सखियां बैठती हैं। ये चबूतरा 200 हांस का आया है और 200 हांस में भी सिंहासन और कुर्सियां सखियों के बैठने के लिए और राज साम्राज्य के बैठने के लिए आई हैं। अब हम चलते हैं जो नहर का चबूतरा आएगा पहला। चबच्चे 8 मंदिर के लंबे चौड़े और बाकी जगह बची 2 मंदिर की फुलवाड़ी की जगह पर। उसके साथ पंचमहल के जो एक गली लास्ट में आई थी, एक गली वो मिलाकर और 2 मंदिर की जे जगह लेकर एक नहर का चबूतरा कमर भर ऊंचा उठा। इस चबच्चे का एक हाथ इस चबूतरे के साथ भी मिला हुआ है। हमारे पास नीचे चौरस हवेलियां थी, गोल हवेलियां थी और पंचमहल थे, लेकिन ऊपर छत पर आकर ये सभी चौरस बगीचे बन गए। हर बगीचा चौरस है ऊपर और इसके चारों दिशा में बड़ी नहरें, बड़े चबूतरे, 3-3 मंदिर के, जहां नीचे त्रिपोलिया आए थे वहां नहरें बन गई कमर भर ऊंची। ये 3 मंदिर का चबूतरा है, बीच में एक मंदिर की नहर और एक मंदिर, दोनों साइड पे एक एक मंदिर की जगह पर रौंसे आई हैं और उनके भी सेंटर में फुलवाड़ी आई है बड़ी नहरों की। और हर बगीचा, बड़ा जो बगीचा है उसके 4 बगीचे छोटे बन जाते हैं, इनमें छोटी नहरें आई हैं और जहां 4 बगीचे मिलते हैं, 4 कोनों पे, चारों उनके कोने पे बिल्कुल चबच्चे बन जाते हैं। बड़ी नहरों के बड़े चबच्चे और छोटी नहरों के छोटे चबच्चे। हर चबच्चे में से 5 फुहारे उठते हैं और बड़ी नहरों के जो चबच्चे हैं उनके तो कमानीदार जल चलता है और दूसरे चबच्चे में जाता है आसपास के, और एक जो सेंटर वाला फुहारा उठता है ना, वो चक्री खाकर उसी में गिर जाता है। जो छोटे चबच्चे हैं उनका जल बाहर नहीं जाता, उन्हीं चबच्चों में गिरता है। अब हम चलते हैं जो जहाँ सीढ़ी बनी है छत पर, हमने नीचे से आना है तो कोई सीढ़ी तो होगी ना, उस सीढ़ी की तरफ चलते हैं। जो सबसे पहली चौरस हवेली, पहली भूमि में जो सबसे पहली चौरस हवेली, जिसको हम रसोई की हवेली बोलते हैं, उसकी उत्तर दिशा में कोने का मंदिर छोड़कर पहले श्याम मंदिर आता है, उसके बाद सीढ़ियों का मंदिर आता है। वो उसी सीढ़ियों के मंदिर के ऊपर ही तीसरा और चौथा जो पेड़ आया बगीचे में ऊपर, उस पेड़ की जगह चारों कोनों में उसी मंदिर के सिर पर चारों कोनों में 4 थंब उठे। उन थंबों के अंदर सुंदर सीढ़ियां हैं गोलाई में। थंब उठे
उन पर छत आई, 3 मेहराबें तो आई अक्सी, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। और उत्तर की तरफ जब हम बाहर निकलेंगे, नीचे त्रिपोलिया है और ऊपर चबूतरा बना हुआ है नहर का। उत्तर की दिशा से उसी चबूतरे पर पहुंच जाएंगे। नीचे भी जाना होगा तो उसी चबूतरे से नीचे सीढ़ियां उतरेंगे और किसी भी भूमि में हम जा सकते हैं। अब हम इसके बाद चलते हैं कि पहले चबूतरे से हमारी 36 हवेलियां आई आगे। 36 हवेलियों के 37 चबूतरे बन गए नहरों के। और लास्ट चबूतरे में आते हैं हम। चबूतरे से गोल चबूतरे से चले और बाहर की आ रहे हैं, बाहर की ओर आ रहे हैं ना, तो 37वां चबूतरा कमर भर ऊंचा है, उससे 3 सीढ़ी उतरेंगे तो 3 मंदिर की जगह हमारी एक खुली रौस है। रौस के बाद फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, एक गली और एक मंदिर की जगह और एक बाहरी परिक्रमा जो 9वीं भौम के छज्जे के ऊपर छत आई है। 3 मंदिर की जगह कमर भर ऊंची आई है। और हर हांस में चांदों द्वारा सीढ़ियां चढ़ेंगे तो हमें एक मंदिर चलकर दहलान की शोभा दिखाई देगी। बाहर से देखेंगे, सीढ़ियां चढ़कर मंदिर चल के आए तो बाहर से देखेंगे तो एक तो हमें अक्सी दीवार मिलेगी और 2 खुली दीवारें, खुले मेहराबें मिलेंगी और उनसे हम अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद जब एक दहलान के अंदर गए तो हमें चारों दिशा में 12 थंब दिखाई दे रहे हैं। 12 थंब दिखने से हमें 3-3 मेहराबें एक एक साइड पर दिख रही हैं। एक सेंटर वाली अक्सी मेहराब और 2-2 खुली मेहराबें दिख रही हैं। गिनती में तो हमें 12 थंब दिखे हैं, लेकिन दिखने में 12 थंब दिखे हैं और गिनती में वो 8 थंब आएंगे, क्योंकि सेंटर वाली जो दीवार होती है वो दूसरी मंदिर में भी गिरती है। इसी तरह हम जब वहां से छज्जे पर आए, छज्जे की तरफ हमें गुर्जों की शोभा दिखाई दे रही है। 201 गुर्ज आए हैं, वो भी दहलान के साथ ही ऊपर गए एक भौम और उनकी छत और दहलान की छत बराबर आई है। 66 मंदिर का 66 हाथ का ये गुर्ज, उसके आगे 33 हाथ की परिक्रमा आएगी और बाकी दहलान के आगे 100 हाथ की परिक्रमा आएगी। जहाँ परिक्रमा के बाद थंब नहीं आए हैं, सुंदर रतन जड़ित कठेड़ा आया है। और जो 10 मंदिर का हांस है उसके सामने दहलान तो नहीं आई, लेकिन 10 थंबों की 4 हारें आई हैं। हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी जैसे शुरू से पहली भौम से चले आ रहे हैं 10वीं भौम तक। ऐसे ये वो 10 थंब पूर्व की तरफ, फिर 2 मंदिर की जगह छोड़कर 10 थंब, फिर एक मंदिर की जगह छोड़कर फिर 10 थंब, फिर एक मंदिर की जगह छोड़कर 10 थंब आए हैं। ये शोभा ऊपर पूरी छत आ गई। इसके ऊपर सुंदर गुमटियां बनी हुई हैं। जो 6000 दहलाने हैं उनके ऊपर भी गुमटियां बनी हुई हैं। एक दहलान के ऊपर 2-2 गुमटियों की शोभा आई है। ये गुमटियां 25 हाथ की दूरी पर और 25 हाथ की ही लंबी चौड़ी गुमटियां आई हैं। सबसे पहले दहलान से शुरू करते हैं तो 12.5 हाथ छोड़कर एक गुमटी, फिर 25 हाथ की गुमटी, फिर 25 हाथ की जगह खाली आ जाएगी, फिर 25 हाथ की गुमटी, फिर 12.5 हाथ की जगह एक दहलान की बची। और दूसरी दहलान जब शुरू करेंगे गुमटी बनाने के लिए तो 12.5 हाथ की जगह वहां से लेंगे तो हर गुमटी ऐसे 25-25 हाथ की दूरी पर आती जाएगी। गुमटी भी 25 हाथ की और बीच में जगह भी 25 हाथ की।
और पूर्व पश्चिम की तरफ जब देखेंगे तो 37.5 हाथ की जगह बचती है, क्योंकि 25 हाथ तो गुमटी ने ले ली और बाकी 37.5 पूर्व की तरफ, 37.5 पश्चिम की तरफ। इस तरह 6000 दहलानों पर 12,000 गुमटियां आई हैं और गुर्जों पर भी गुम्मट आए हैं, क्योंकि वो 66 हाथ के लंबे चौड़े हैं और गुम्मट भी बड़े हैं। वो 25 हाथ के और ये 66 हाथ के गुम्मट हैं। गुम्मट के ऊपर, गुम्मट और गुमटियों के ऊपर ध्वज, कलश, ध्वजा, पताका सुंदर फहरा रहे हैं और इनके साथ घुंघरियां लगी हुई हैं। जब हवा चलती है, हवा के साथ जब घुंघरियों की आवाज, मधुर आवाज आती है, तो पूरे परम धाम में मधुरता छा जाती है। अब हम देखते हैं कि 4 घुमटियां और भी आई हैं। जो पूर्व का 10 मंदिर का हांस है, इसके पूर्व तरफ, उत्तर की तरफ से और पूर्व की तरफ से 25-25 हाथ छोड़कर वो गुमटी आई है। ऐसे ही पूर्व और दक्षिण की तरफ से 25-25 हाथ छोड़कर गुमटी आई और पश्चिम की तरफ भी, पश्चिम उत्तर की तरफ से 25 हाथ छोड़ा और इधर पश्चिम और दक्षिण से 25-25 हाथ छोड़कर गुमटी आई। ये 4 गुमटियां इसीलिए ज्यादा हैं क्योंकि ये पूर्व के हांस के चारों दिशा में आई हैं, इसलिए ये 12,004 गुमटियां। इसके बाद छत के साथ, जहां पर हमारी संधि की दीवार नीचे से आ रही थी, वहां तो थंब आया है। थंब के ऊपर कंगूरे आए हैं और बाकी दीवार पर कांगरी आई है। गुर्जों के पास साथ भी और दहलान के साथ भी। आगे तो गुर्ज आने से कंगूरे कम हो जाते हैं और पश्चिम की तरफ पूरे कंगूरे आएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति सुंदर, बहुत अच्छा। एक एक पॉइंट आपने कवर करके पूरी रिवीजन बहुत ही संयम से और धैर्य से करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, एक कल बहुत ही प्यारा वीडियो ड्रोन से लिया हुआ वो वीडियो था, वो मैं आपको जरूर जरूर दिखाना चाहूंगी। उदय भाई भावसार की ये अति सुंदर सेवा, मैं आपको 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। हाँ जी, केवल 1 ही मिनट का वीडियो है। हाँ जी, हाँ, एक ना प्रियंका भी आई है, कहीं वो चले ना जाए। प्रियंका वाघेला वो आ गई हैं, तो उनसे जरूर। बस 1 मिनट का वीडियो देख के हम प्रियंका जी से प्रणाम करेंगे सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यारी ये सेवा करी है, बहुत सुंदर। तो आइए सुंदर साथ जी। नहीं खुली सोनिया, खुली नहीं ना मीनू। मीनू खुली नहीं ना अभी। हाँ नहीं खुली। हाँ जी सुंदर साथ जी, 10वीं चांदनी की अति सुंदर ये शोभा, ड्रोन से लिया हुआ वीडियो, कितना सुंदर ये उन्होंने
शोभा बनाई है। नहरों के चबूतरे देखिए आप, ये देखिए चबूतरा मध्य का, फूलों के बगीचे, दूब के बगीचे, मेवों के, और दहलान में आसपास अगर ऐसे ही सुंदर साथ बैठे हो, कितनी सुंदर ये शोभा। सुंदर साथ जी अति सुंदर। सुंदर साथ की सेवा को शत शत नमन, बहुत प्यारा। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक्चुअली मैं टेक्निकली इतनी स्ट्रांग नहीं, तो आशीष जी आए थे, उन्होंने फिर लगाया उसको अच्छे से। आई होप सब सुंदर साथ को नजर आया होगा। हाँ जी प्रियंका जी से मिलते हैं। प्रियंका वाघेला जी, अति सुंदर सेवा महाराज जी के नक्शों में, और प्यारे रंग और सुंदर उनको बनाने के लिए महाराज जी ने कितने प्यारे रंग उनमें भरे हैं। तो आइए, और ये जो 5वीं भूम का बनाने का उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी उन्हीं की बड़ी सुंदर सेवा। हैदराबाद की हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ योगा जी से भी हम मिले थे, उन्हीं की सास है वो। प्रणाम जी प्रियंका प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपके दर्शन करके बहुत खुशी हुई, सेवा भावी सुंदर साथ के दर्शन करके और अपार सुंदर साथ को आनंद होता है। आपके, श्रेयस जी के, योगा जी के, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। अति सुंदर। सुंदर साथ जी देखिए, हैदराबाद में बैठे हैं और वहां बैठकर जॉब भी करते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, पर फिर भी देखिए कितनी सेवा घर बैठे बैठे वर्चुअली सुंदर साथ करता जा रहा है, और हम तक पहुंचती जा रही है। हमें तो पता भी नहीं होता पीछे कितनी मेहनत राजी इन सुंदर साथ से करवा रहे बहुत हैं। बड़ी सेवा चल रही है महाराज जी के नक्शों की, हमारी प्रियंका कर रही है, वो नहीं कर रही, हमारे राज जी करा रहे हैं उनसे। बहुत देर तक रात को बैठे रहते हैं, सब लिखते हैं हर एक नक्शे के ऊपर, जैसे कि नए नक्शों पे लिखा गया है वैसे ही महाराज जी के नक्शों पर सब पूरा उनको सेट करने का, उनको जोड़ने का, सब सेवा प्रियंका के द्वारा मिलकर कर रहे हैं सुंदर साथ। लेकिन इनकी विशेष सेवा है, बहुत अच्छी। बच्चा सो जाता है, उसके बाद वो रात को जाकर सेवा करती है। हमें ये नहीं, उनकी बड़ाई नहीं कर रहे, हमें सब सुंदर साथ को सीखना है उन सब सुंदर साथ से कि कैसे राज्य की राह पर चलना है परिवार में रहते हुए भी। प्रणाम जी प्रियंका। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रियंका प्रणाम जी। हाँ जी आप बोलिए, आप बोलिए। अरे सब राजी करा रहे सब, और तो कुछ भी नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रियंका सचदेवा जी, प्रिय के अंक में तो आप बैठी ही हैं दोनों प्रियंका, और वो बोल रही है कि प्रियंका जी आपके दर्शन मैंने भी पहली बार रूबरू किए हैं। उनकी फोन पे बात होती होगी, तो कितनी प्यारी बात, ये दोनों सेवा करने वाली सखियां आज एक दूसरे को देखकर कितनी खुश हुई होंगी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो आइए सुंदर साथ जी, थोड़े से प्रश्न बचे थे, उनको वाइंड अप करेंगे आज। और कल हमने घूमने जाना है, कल से सातवन में जाना है। राजी महाराज कहते हैं कि रंग महल में, मैं सोच रही थी कि राजी महाराज रंग महल में हमने कितने दिन बिताए, तो मुझे ऐसे लगा जैसे राजी बोल रहे हो कि अरे दिन में, दिन का पूरा समय भी तो रंग महल में ही बिताती हो, थोड़े से घंटे वनों में, पुखराज में, मानिक में तो कहाँ कहाँ घूमने जाती हो, पर दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम हम रंग महल में ही बिताते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं शिल्पा जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी हम कल के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी भूम की पड़साल के नीचे पहली भूम में क्या शोभा आई है? तीसरी भूम की पड़साल के नीचे पहली भूम में क्या शोभा आई है? हाँ जी सरोज आंटी, आप करते हाँ जी, जाइएगा। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, आप ना 4 हाथ खड़े होते ही क्विकली करेंगे क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। वो ना नया देखने होते हैं। शांति देवी ने हाथ करा था। हाँ जी, चित्रांशी आप आइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तीसरी भूमि में जो पड़साल है उसके नीचे प्रथम भूमि में जो शोभा आई है वहां पर मध्य में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है और दाएं बाएं 4 मंदिर और 2 मंदिर का चौड़ा, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, 2 चबूतरे आए हैं। ये टोटल 10 मंदिर की लंबी जगह और 2 मंदिर की चौड़ी जगह है। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। हाँ जी। तीसरी भूमि में जो चबूतरा आया है, चबूतरा कितना ऊंचा आया है और उसके दाएं बाएं भी सीढ़ियां आई हैं। तीसरी भूमि के जो चबूतरा आया है वो कितना ऊंचा आया है और क्या उसके दाएं बाएं भी सीढ़ियां आई हैं। हाँ जी, शांति देवी जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हमार घर ऊंचे चबूतरा है दे, 4 मंदिर का लंबा जो मंदिर है, 4 मंदिर एक मंदिर चौड़ा, 4 मंदिर लंबा, और सीढ़ियाँ जो चाहिए वो 2 मंदिर की है, 2 हाथ, 2 मंदिर की है। जो सीढ़ी दाएं बाएं जो सीढ़ियां आई हैं, चबूतरे के दाएं बाएं क्या सीढ़ियां आई हैं? हाँ दीदी आई है। वो अब चांदे द्वारा सीढ़ियाँ उतरी। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ बताएंगे? हाँ जी, सुनीता दीदी आप बताइए। हाँ जी, वो कमर भर ऊंचा 3 सीढ़ी चढ़ के हैं और दाएं बाएं भी सीढ़ी आई है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। आगे प्रश्न पूछते हैं। नृत्य की हवेली कौन सी भूमि की कौन सी हवेली में आई है? नृत्य की हवेली कौन सी भूमि में कौन सी हवेली में आए हैं? इसमें तो बहुत हाथ खड़े हो जाएंगे। हाथ वाले भी खड़े हुए हैं, जो कैमरे में हाथ कर रहे होंगे वो भी देख लीजिए। हाँ, हाथ करने भी होंगे। दीक्षा दीदी ने कैमरा में भी किया हुआ है। हाँ जी, वृंदा जी। अच्छा, चौथी भूमि के चौरस हवेली के पीछे का जुन पहला चौरस हवेली है ना, उसके चौथे लाइन के में वो आती है। हाँ जी, चौथी भूमि की चौथी चौरस हवेली में आया। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। नृत्य की हवेली में पूर्व में कौन से रंग का दरवाजा आया है? नृत्य की हवेली में पूर्व में कौन से रंग का दरवाजा आया है? अति सुंदर प्रश्न। हाँ जी, ज्योति सिंगल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नृत्य की हवेली के पूर्व में दरवाजा नहीं आया है, वहां पे दहलान मेहराबे आए हैं। हाँ जी, दहलान। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। कौन से भूमि से श्री राजी महाराज और श्री श्यामा जी तीसरी भूमि में आते हैं? कौन से भूमि से श्री राजी महाराज और श्यामा जी तीसरी भूमि में आते हैं?
सुंदर साथ जी, अति सुंदर उत्तर। चैट भरती जा रही है, भरती जा रही है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। क्या आज लेकिन हम गए यहाँ थे पे उस हाथ रूम कम हो में? रहे हैं, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे हाथ कम है, हाथ ज्यादा होने चाहिए ना। तो दीदी हाथ वैसे किए हुए हैं सुंदर साथ में ना, हाँ जी, सुषमा जी का देख रही हूँ मैं। वो भी है, दीक्षा दीदी है, हम्म, फटाफट कर दो। हाँ जी, दीक्षा दी जाएगी आप। हाँ जी, सुदर्शन जी। जी प्रणाम जी। ये पांचवी भूमि से रंगपुर वाले मंदिर से आते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। हमारे सखियों के शयन के मंदिर कहाँ आए हैं? रेस लॉ करने की तो जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही खड़े रहते हैं। हाँ जी, श्रीनिवास जी। प्रणाम। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। हाँ, पांचवी भौम की जो 9 चौक हैं, हाँ जी। उनमें जो है शयन के मंदिर आए हैं। हाँ जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। शिल्पा एक मिनट, आगे से आई थिंक सुंदर साथ को हाथ खड़ा करना ज्यादा पसंद नहीं है, तो आगे से हम चैट में ही उत्तर लिया करेंगे, हम सुंदर साथ को खोला ही नहीं करेंगे। आप सब खुल के चैट में लिखा करें, हम गिन के और अनाउंस कर दिया करेंगे कौन कौन से सुंदर साथ ने उत्तर दिए हैं। नहीं तो अब इस प्रश्न पर भरपूर हाथ खड़े कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली चैट। देखते हैं कितने सुंदर साथ हमारे आते हैं। हाँ जी। सुखपाल और तख्तरवा की शोभा कौन से भूम में आई है? छठी पर। छठी में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। हम आगे बढ़ते हैं। तख्तरवा और सुखपाल में कितने कलश आए हैं? तख्तरवा और सुखपाल में कितने कलश आए हैं? सबसे पहले ज्योति सिंह का आया, ज्योति सिंह। और जिसका शिल्पा, पहले शयन के मंदिर अपने खाली पांचवी भूमि में है। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। उसमें, हाँ जी, उसमें 6 कलश है। आवाज आ रहा है दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तख्तरवा में और सुखपाल में कितने कलश आए हैं? सुखपाल में 6 कलश है, और तख्तरवा में, हाँ जी, उसमें चार दुकानों पे है और 2 बड़े बीच में आए हैं घूमट के ऊपर। और तख्तरवा में 16 पहल का है, तो इसमें तो हाँ जी 16 आया और बीच में भी आया है। और कोई 17 सुंदर हो सा? गए। हाँ जी, हाँ जी। टोटल आशी दीदी आप बोलिए, आपने चैट में लिखा बड़ा सुंदर। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अख्तरवा और सुखपाल। सुखपाल में सुंदर साथ जी 8 आएंगे, क्योंकि 6 तो आगे ना हमारे डांडे उसके ऊपर है ना। हाँ जी, हाँ जी, 2 हाँ बीच जी। में आ जाएंगे छतरियों के ऊपर, जहाँ हमारे बैठने के स्थान है, किधर किधर है ना, तो इसलिए ये बन जाते हैं 8। और हाँ जी। तख्तरवा में क्योंकि 16 डांडे हैं, 16 पाए 16 डांडे, तो 16 वो हो गए, 17वां बीच में मध्य में, इसलिए 8 और 17। हाँ जी, प्रणाम बिल्कुल जी। सही। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, वीनू दीदी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, उन्होंने जवाब दिया था ना श्रीनिवास जी ने कि पांचवी भूम में 9 चौक में शयन के मंदिर हैं, तो हर भूम में भी हमारे शयन के मंदिर होते हैं। हाँ। वो हम लीला जरूर पांचवी भूम में करते हैं, लेकिन श्रृंगार के मंदिर और शयन के मंदिर हर भूम में है। हाँ जी, हाँ जी, है ना? नहीं, हाँ जी आपको दीदी। पता है ये? वो हाँ जी, ऐसे हाँ जी, हाँ जी, वो पांचवी भूम की लीला हो रही थी, चल रही थी ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 7वीं और 8वीं भूम में क्या अलग अलग शोभा आई है? क्या डिफरेंस है दोनों में?
सातवीं और आठवीं भूम में क्या डिफरेंस है, क्या अलग शोभा आई है? सुंदर साथ जी, सब लोग सब सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे, सब सुंदर साथ। देखिए मैक्सिमम कितनों को आता है? हाँ जी 25, वेरी गुड। कितनों को आता है? ये सबको आता है, ये बहुत इजी है। मैं भी करती हूँ, सबसे पहले तो खुद करना होता है ना। हाँ जी मैं भी कर देती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये सरोज आंटी से पूछिए, हाँ जी उन्होंने सरोजा किया है। आंटी आप ही बताइए। सातवीं में 2 ताली के हिंडोले और 8वीं में 4 ताली के हिंडोलों की शोभा है। बिल्कुल। और सुरक्षा आंटी भी बोलेंगे। सुरक्षा आंटी आप बताइए, वो देखिए कब से कर रहे हैं। हाँ जी दी आंटी, अनम्यूट कीजिए आंटी, अनम्यूट कीजिए सुरक्षा आंटी। एक बार फिर से हाँ जी कीजिए। हाँ, छठी में 2 ताल के जो हिंडोले आते हैं और 7वीं में 4 ताली के हिंडोले दीवार के बीच में गली में थंबों के साथ लगे। हाँ जी अब में लगे हुए। 7वीं और 8वीं। वेरी गुड। उन्होंने हाँ। हिंडोलों की जगह बताई, सरोज आंटी ने वहां हिंडोले बिठाए, उन्होंने जगह पे बिठाए। कितना सुंदर हाँ, लगा। एक डिफरेंस और है। वो कहते हैं खट चप्पल के झूले आते हैं। हाँ जी वो तो दोनों में ही आते हैं। तो चक्री वाले आते हैं ना, चक्री वाले हिंडोले। चक्री वाले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक डिफरेंस और है कि 7वीं में 12,000 हिंडोले हैं और 8वीं में 18,000 हिंडोले आए। हाँ प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम 2 ताली के हिंडोले या 4 ताली के हिंडोले ना कह के 4 हिंडोलों की ताली कहें। 2 ताली नहीं, 4 हिंडोलों की ताली, 2 हिंडोलों की ताली, ऐसे। ठीक। प्रणाम जी। ठीक है प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप बीच में जरूर एक शब्द आपका आशीर्वाद के रूप में आता है, आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर बताया करें। किरण दीदी बहुत अच्छा लगता है। प्रणाम जी, आपकी आवाज सुन के दिल तृप्त हो जाता है। सब सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। दूसरी से 8वीं तक, दूसरी भूम से 8वीं भूम तक जो बाहरी मंदिरों की हार की बाहरी तरफ कितने चौड़े छज्जे आए हैं? जो छज्जे आए हैं हमारे, वो कितने चौड़े आए हैं दूसरी भूम से लेके 8वीं भूम तक? वेरी गुड। देखिए कितने हाथ खड़े हैं। मैंने क्योंकि पिछले में पीछे नीचे ही नहीं किए, खड़े हुए अच्छे लगते हैं सब आप, तो मैं नीचे जी नहीं करूंगी। शिखा आप बताइए। शिखा आई थिंक उनके नेट में गड़बड़ है शायद। हाँ, उनके नेट में गड़बड़। हाँ इसीलिए उनका आ गई आवाज आ गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुषमा जी। विदित भी नया हाथ है। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 33 हाथ के आए हैं दीदी। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 9वीं भूम के छज्जे कितने चौड़े आए हैं? पूर्व के हाथ में भी और बाकी जगहों पे भी। 9वीं भूम के छज्जे एक मंदिर के चौड़े। टोटल कितना आया? 9वीं भूम के छज्जे कितने चौड़े आए हैं? दहलान और अच्छा दहलान और छज्जे कुल मिला के। हाँ जी 3 मंदिर के। 3 मंदिर के तो पूर्व की हास में आए हैं। हाँ जी पीछे और के में दोनों साइड में 2 मंदिर के। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। 10वीं भूम में चलते हैं हम, 10वीं आकाशी पे चलते हैं। अब आंटी ने बहुत अच्छा हमें रिवीजन कराया है, उसके कुछ प्रश्न हम पूछते हैं। 10वीं चांदनी के मध्य में जो चबूतरा आया है, उसके नीचे की भूमों में क्या शोभा आई है? 10वीं चांदनी के मध्य का जो चबूतरा आया है, नीचे की भूमि में उसमें क्या शोभा आई है? हाँ जी अनीता। आज थोड़ा सा समय ऊपर हुआ है क्योंकि आज हमें लॉजिकल फिनिश करना है। कल से हम शुरू करें, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। थोड़ा सा संयम और। थैंक यू। प्रणाम जी।
अनीता अरोड़ा अनम्यूट करो। विजय आंटी बिल्कुल सही। एक बार प्रश्न रिपीट कीजिएगा। जो मध्य का चबूतरा आया है 10वीं आकाशी पर, उसके नीचे की भूमों में क्या शोभा आई है? 9 चौंकों की शोभा आई है, नीचे 9 चौंकों की। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऊपर जो बगीचे आए हैं वहां पर जो नीचे जो एक हवेली से दूसरी हवेली के दरवाजों के मेहराबों की जगह ऊपर 10वीं चांदनी में क्या शोभा आई है? जब हम एक हवेली से दूसरी हवेली में जाते हैं तो हमें मेहराबों की शोभा दिखती है, तो ऊपर 10वीं चांदनी में क्या शोभा आई है? हाँ, ये विदित है नए सुंदर साथ। विदित अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ जी, जो 24 मेहराबें आई है ना सुंदर साथ जी, चबूतरों के ऊपर इधर से उधर जाते हुए, उनकी बात हो रही है ना शिल्पा? हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। 6 बच्चों की शोभा आई है दीदी ऊपर वाली भूमि में। एक तो शिल्पा, एक तो इन्होंने अच्छा पकड़ा, दरवाजे से नहीं जा रहे उसमें, पर जहाँ 4 हवेलियां मिलती हैं हाँ ना, जी वहां पर जो चबूतरा और मेहराबें आई हैं 24, वहां तो चाहे बच्चे ही आए हैं। वेरी गुड। हाँ जी। और कोई सुंदर साथ बताएंगे? हवेली के जो दरवाजे आए हैं उनपे जो मेहराबें बनी है, वहां पर ऊपर 10वीं आकाशी पे क्या शोभा आई है? सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर। हाँ जी चित्रांशी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। वेरी गुड। बनाकर स्वर्णा दीदी। दिखा दिया उन्होंने। हाँ जी स्वर्णा जी। हाँ जी, 6 बच्चे आए हैं। हाँ जी। हाँ, वहां पर पुल आए हैं। जब हम एक बगीचे से दूसरे बगीचे में जाएंगे तो बीच पे हमें पुल होएगा और वही नीचे हाँ जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दहलान की चांदनी के किनार पर क्या शोभा आई है? दहलान की चांदनी पर के किनार पर क्या शोभा आई है? हाँ जी, जल्दी से सुंदर साथ जी, समय बढ़ता जा रहा है। हाँ जी शशि बाला जी, मैं देखती हूँ जिन्होंने नहीं दिया वो दे। सुरभि ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। सुरभि बेटा वेरी गुड। चैट में प्रणाम जी। कांगरी की शोभा आई है और 2 मंदिरों के मध्य में एक अंगूरे की शोभा आई है। हाँ जी बिल्कुल सही। अब ये लास्ट प्रश्न, 10वीं आकाशी पर लीला करके हम कहाँ जाते हैं? 10वीं आकाशी पर जो हम लीला करते हैं उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? हाँ जी सुषमा आईफोन आप। हाँ जी, हाथ काफी देर से खड़ा है सुषमा आईफोन जी। हाँ जी अनम्यूट नहीं हुआ क्या? प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। 5वीं भूमि में शयन के मंदिरों में जाना। हाँ जी। और राजी श्यामा जी कौन से? रंगपुर वाली मंदिर में। रंगपुर वाली मंदिर। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। एक मिनट बात करना चाह रही, रेसेंड करा मैंने। हाँ करा था उनका अनम्यूट। हो गया वो। हाँ जी सुषमा दीदी आप बोलिए। हाँ जी, वो पहले अनम्यूट नहीं था। हाँ वो करा था मैंने, लेकिन वो 2 सुषमा दूसरे पे हो गया था। 10वीं हाँ एक तो ना हमें पता नहीं चलता आप कौन सी सुषमा जी से पूछ रहे, थोड़ा डिफरेंट नहीं वो करा था आपको ही, लेकिन टच मेरा उस पे हो गया। दोनों सुषमा थी ना, सुषमा आईफोन मुझे मालूम था। कई बार कंफ्यूजन हो जाता, पता नहीं चलता। नहीं मुझे तो मालूम है, मैंने आपका रेसेंट दिखा था तभी तो किया था। हाँ जी, 10वीं भूमि में
चांदनी रात की में सब शोभा लीला करके 5वीं भौम में सब शयन की लीला में आते हैं। हाँ जी, शयन के बिल्कुल। मंदिरों में आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम सही। जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके प्रणाम। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर प्रश्न सुंदर साथ जी, आपने सेंचुरी मारी है चैट में, पता है 100 से ऊपर स्कोर मारा है चैट में, तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। मिलकर हमने सेंचुरी मारी, ऐसे ही ना मिलकर ये माया का जाल उड़ाकर हमें ले जाना है। बहुत जल्दी हम सब मिलकर ये करेंगे और जरूर मूल मिलावा रंग पर वाली हर जगह घूमेंगे हाथों में हाथ डाल के। आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। स्पेशल थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन स्पेशली फॉर टुडे। आज के दिन इतना संयम और धैर्य बनाकर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, श्री मुखवानी की चौपाई के बिना हमारा सेशन कभी पूरा नहीं हो सकता, तो उनके दर्शन जरूर करेंगे। प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, नरेश जी आप चौपाई पढ़ो। नरेश जी को कर दो अनम्यूट। सरोज दीदी आवाज आ रही है सरोज दीदी? हाँ जी आ रही है, आ रही है, एक मिनट करती हूँ। क्या हुआ? नरेश जी 2 है ना? नरेश गिरधर जी दिख रहे हैं कि नहीं? मुझे अभी दिख रहे थे तो एकदम से नहीं ध्यान। वो ना स्क्रीन। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री परिक्रमा प्रकरण 4 चुपई 12। निमक निमक में निरखिए, पटना दीजे पल ल्याए, छेटी खिन ना पड़ सके, तब इश्क जोश अंग आए। हे साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से युगल स्वरूप को पल पल देखिए। एक पल के लिए भी अपने और धनी के बीच में किसी भी प्रकार का पर्दा ना आने दीजिए। जब आप एक क्षण के लिए भी आपकी सूरता धनी से अलग नहीं होगी, तब आपके हृदय में श्री राज्य के इश्क का जोश आ जाएगा। आशय को समझते हैं। युगल स्वरूप की छवि को एक टक देखना ही ध्यान है। पल भर के लिए भी अपनी आत्मिक दृष्टि को धनी से अलग ना करने का कथन ये स्पष्ट करता है कि धनी का प्रेम पाने के लिए चितवन अनिवार्य है। सुंदर साथ जी, निमक निमक ना निरखी, मतलब एक पल के लिए भी हमें अपनी सूरता मूल मिलावे से नहीं हटानी, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। चितवन के लिए तो हम सुबह शाम बैठना ही है, उसमें तो टोटल हम 100% कंसंट्रेशन के साथ बैठते हैं। निमक निमक न निरखिए, इसका मतलब यह है कि एक पल के लिए भी 24 घंटे में हम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी माया का काम कर रहे हो, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा चित्त, हमारा दिल, हमारा दिमाग धनी के चरणों में, धनी की उस खूबसूरत उस सुंदर स्वरूप के तरफ रहना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो, पटना दीजिए पल या एक पल के लिए भी हमें उस मूल मिलावे से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। अगर हम कुछ कर भी रहे हैं और चला भी जाए तो किसी ना किसी तरीके से हमें ये लाना है कि हम भूल तो नहीं गए, फिर वापस मूल मिलावे जाए। हर पल धनी के चरणों में अपनी सूरता लगाए। कई बार आ जाता है, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल, अपना क्या, चलो हमें ये करना चाहिए, मैं अपने आप को भी सुनाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि हम कुछ कर रहे हैं ना, तो हर एक घंटे में अच्छा मैंने राजू को याद करना भूल तो नहीं गया मैं, तो भी चलो मैं 10 बजे गया ऐसे, लेकिन धीरे धीरे वो 24 घंटे जो सूरता मतलब चलती रहनी चाहिए। सरकार श्री कहा करते थे, कई बार एक सुंदर साथ ने पूछा कि निज नाम हमें कैसे हर पल श्वास श्वास निज नाम जपो,
वो कहते थे कि भाई आप एक बारी कोशिश तो करो। फिर क्या होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, अंदर चलता रहता है वो निद्रा, अपने आप वो आपका अंदर वाला जो आत्मिक है वो बोलती रहती है आपकी आत्मा। छेटी किन्ह ना पढ़ सके, जब एक छेठी किन्ह ना पढ़ सके तब इश्क जोग है। अगर आप इस तरह से हर पल आपका ध्यान, मतलब एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अगर वहां से नहीं हटेगा, तब इश्क जोश अंग आए, तब आपके हर अंग में राजी का प्यार, राजी का जोश आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे वो नीचे लिखा है कि जुगल स्वरूप की छवि को एकटक देखना ही हमारा ध्यान। हम हर समय 24 घंटे अपने आप अपना ध्यान राजी के छवि की तरफ उनकी, और अब तो हम सब कुछ मालूम चल चुका है कि 25 पक्ष के में घूमना और कहीं भी राजी को लेके जाए और घूमते रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुनो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी की तो हर चौपाई ही उतनी सुंदर, उसका अर्थ भी उतना सुंदर, और अलग अलग सुंदर साथ के मुखार बिंद से उनका भावार्थ, उनके दिल से निकली हुई ये बातें भी अति सुंदर। तो आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए मिलकर नरेश भैया आप ही जयकारा लगाइए। प्रणाम जी। सब मिलके लगाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम।